हरियाणा के गुरुग्राम में भर्ती यूपी स्पेशल टास्क फोर्स के इंस्पेक्टर सुनील शहीद हो गए हैं। वह सोमवार रात को उत्तर प्रदेश में शामली में हुए एक इनकाउंटर में बदमाशों की गोली से घायल हुए थे, जिसके बाद उन्हें पहले करनाल लाया गया, बाद में उनको मेदांता में भर्ती कराया गया था। इंस्पेक्टर टीम को लीड कर रहे थे। इससे पहले मंगलवार की शाम को उनका ऑपरेशन किया गया था। इस दौरान डॉक्टरों ने गोलियां निकाल दी थी, लेकिन उनका लीवर फट गया था, जिस वजह से उनकी हालत बिगड़ती चली गई। यह जानकारी डीएसपी राजीव कुमार द्वारा करनाल के सेक्टर 12 लघु सचिवालय में बुधवार शाम 6 बजे के करीब मीडिया को दी गई। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इंस्पेक्टर की एक बेटी और एक बेटा है, दोनों ही शादीशुदा हैं। शामली के एसपी राम सेवक गौतम ने कहा कि इंस्पेक्टर की मौत की सूचना के बाद एक टीम गुरुग्राम भेजा गया। में एक अरशद नामक एक गैंगस्टर है उनका, जिसपे 1 लाख का इनाम था और वो उनकी कई वारदातों में वांछित था। उसके ऊपर लगभग 20 से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज थे एंड ही वाज एक्टिव नॉट इन वेस्टर्न यूपी के अलावा वो दिल्ली और हरियाणा पंजाब के भी कुछ एरिया में एक्टिव था। और बेसिकली ये कग्गा गैंग है यूपी का और मुकीम गैंग है, उसको ऑपरेट कर रहा था और उसका सरगना मेन आदमी था। तो उसके साथ 3 व्यक्ति और थे, जिसमें तीनों हरियाणा के निवासी हैं। एक व्यक्ति सोनीपत के रोहट गांव का है, जिसका नाम मंजीत है। 2 व्यक्ति जो करनाल जिला के हैं, एक सतीश नामक व्यक्ति है और एक मनवीर नामक व्यक्ति है। तो ये चारों एक ब्रेजा गाड़ी में थे, जहाँ पे क्रॉस फायरिंग हुई। इन्होंने जो अपराधी थे, इन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया और जवाबी कार्रवाई में इन चारों की भी डेथ हो गई है। जो इसमें ऑपरेशन को लीड कर रहे थे इंस्पेक्टर सुनील, एसटीएफ मेरठ के, और उनको भी गोली लगी। उनको प्राथमिक उपचार के लिए जैसे बॉर्डर एरिया पड़ता है तो करनाल पास पड़ता है, तो करनाल के अमृतधारा हॉस्पिटल में लेके आया गया, जहां उनको प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर होने के कारण उनको मेदांता शिफ्ट किया गया है। और यहां से इन पुलिस प्रोटेक्शन, पुलिस हेल्प के साथ उनको शीघ्र अतिशीघ्र मेदांता पहुंचाया गया। बट अनफॉर्चुनेटली उनकी भी आज ड्यूरिंग ट्रीटमेंट डेथ हो गई है, उनको भी शहादत इसमें मिली है। ये सारा इंसिडेंट है। ये सतीश कौन है सर? मनवीर कौन है? सतीश ये यहाँ मधुबन के पास एक अशोक विहार नामक कॉलोनी है, उसका रेजिडेंट है और करनाल जिला का रहने वाला है। इसके ऊपर भी जैसे हमने आपराधिक रिकॉर्ड चेक किया तो 3 आपराधिक मुकदमे, जिसमें गिरोहबंदी और स्नैचिंग के मुकदमे हैं। तो ये 3 मुकदमे इस पे पाए गए हैं। और मनवीर ये पीर बड़ौली, जो गरौंडा थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, ये वहाँ का निवासी है। और इसके ऊपर भी 3 मुकदमे हैं, जिसमें किडनैपिंग का भी केस है, प्लस स्नैचिंग का भी मुकदमा है और लड़ाई झगड़े का है। सर, सतीश जी का सुनील जी का जाना एक बहुत बड़ी क्षति है हमारे देश के लिए। और ये सही है कि जो जवान, ये गैंगस्टर बेसिकली वो हैं जो समाज का एक हिस्सा नहीं होने चाहिए। तो ये समाज के लिए बड़ी मतलब बहुत बड़ी बीमारी होते हैं और इन्हीं को कंट्रोल करने के लिए पुलिस का हर जवान लगभग दिन रात तैनात रहता है। और इसी कोई ये फर्दर अपराध ना करें। अगर इनका नेचर ऑफ ऑफेंस देखें तो सारे ही आपराधिक मामले ऐसे हैं जो बड़े मतलब जघन्य अपराध की श्रेणी में आते हैं। और ये इनके पास जो वेपन्स बरामद हुए हैं, कार्ट्रिजेस बरामद हुए हैं, वो स्पष्ट पता करता है कि भाई इसमें कोई ना कोई ऐसी बात है कि समाज के लिए ज़रूरी नहीं है। और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या अपना समाज में अपनी ड्यूटी करते हुए एक जवान का शहीद होना उसके परिवार के लिए और डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ी क्षति है। पर इसको शहादत ही हम मानेंगे। थैंक यू सर।